और साक्षात राम जन्मभूमि, जहाँ राम का हमारा जन्म हुआ, वह राम जन्मभूमि का जब जिक्र होता था तो पता लगा बाबरी बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद क्या, राम जन्म वो हमारा हुआ, बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गई? उस समय केवल जुनून था और उस समय केवल लक्ष्य एक ही था कि बाबरी मस्जिद को ढाना, उसका विध्वंस ही करना मुख्य लक्ष्य था। हर एक व्यक्ति अपने उस कार्य में बिल्कुल सच्चाई के साथ कि आज इस कार्य को सिद्ध करना है, जान रहे मर जाना है वो ठीक है, लेकिन कार्य को सिद्ध कर जाना है ये ठीक है। मेरी उम्र उसमें 27 साल के लगभग थी और मेरा काम था गुम्बद पे रस्सा फेंकना, फंसाना उसमें रॉड में और उसके बाद फिर लोगों को चढ़ाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 6 दिसंबर 1992 का दिन रविवार था, वर्ष 1992 था और अगर बात की जाए तो 24 घंटे, उन 24 घंटे में महज 4.5 घंटे का वक्त दिया गया और बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए हजारों नहीं कहेंगे लाखों की तादाद में कार सेवक आ गए। और उस बीच आज हमारे साथ 2 कार सेवक मौजूद हैं, रविचंद्र जी और अगर बात की जाए अजय जी हमारे साथ हैं, जिनसे बहुत ही कम समय में 3-4 शब्दों के साथ में बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को, क्या उस समय सोच थी, क्या कुछ सोच करके बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए आगे बढ़े और आज जो राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। अजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 6 दिसंबर को क्या सोच लेकर के आप लोग वहाँ पहुँच गए, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था कि नहीं आज बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना है? जी, ये सोच हम लोग का तो आज 3-4 साल पहले से ही चल रही थी, पूरी भूमिका हम लोगों का बन चुका था, उसमें कोई विशेष बात नहीं थी, बस ये था कि एक नया कुछ कर देना है। जैसे कि 30 अक्टूबर को हमने किया, 2 नवंबर को हमने किया, लेकिन ये लास्ट हम लोगों का सोच थी और 5000 की टीम हम लोगों की, बल्कि कार्तिकों में तो काफ़ी भीड़ थी, बहुत लोग आए थे, लेकिन एक नियुक्त टीम बनाई गई थी 5000 आदमी, जिसमें हम लोगों का हर एक कार्यशैली को बांटा गया था। एक टोलियां बनी थी हम लोगों की कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। हर एक व्यक्ति अपने उस कार्य में बिल्कुल सच्चाई के साथ कि आज इस कार्य को सिद्ध करना है, जान रहे मर जाना है वो ठीक है, लेकिन कार्य को सिद्ध कर जाना है ये ठीक है। इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने यह कार्य किया, 6 दिसंबर का कार्य किए और कोई इसमें ना डर था ना हम लोग को था, भगवान का काम था, भगवान का काम करने के लिए जीवन मिला था, उम्र थी हमारी, जोश ही जोश था, जो होश तो था नहीं, और अगर जोश में उसको कुछ बेहोश भी हो जाते। उम्र होगी तब आप? जी, हमारी 6 दिसंबर को 17-18 साल की उम्र अवस्था थी। महज 17-18 साल का लड़का ये प्रण ले लेता है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना है और वहाँ भगवान श्री राम को लाना है। जी, देखिए हमारे आदर्श हैं, हम लोग हिंदू समाज सनातन के हैं, हमारे आदर्श है पूरा जीवन, जब से जन्म लिए होश में आए तब से राम 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 राम, और साक्षात राम जन्मभूमि, जहाँ राम का हमारा जन्म हुआ, वह राम जन्मभूमि का जब जिक्र होता था तो पता लगा बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद क्या, राम जन्म वो हमारा हुआ, बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गई? तो इतिहासों में पढ़ा गया कि यह एक तरीके से बर्बरता के साथ मुगलों का जब शासक आया है तो हमारे मंदिर को गिरा करके एक जुनून हम लोगों का आया कि चलिए ठीक है, एक समय उनका था, एक समय हम लोग का भी आ गया। हो सकता है ठाकुर जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा हुई, प्रेरणा हुई, भगवान की एक आदेश हुआ और उस रूप में हम लोगों ने भी अपना कार्य किया। समय हम लोगों का पूर्ण हुआ, 6 दिसंबर आई, बाबरी विध्वंस हो गई। आज 22 तारीख को हमारे भगवान स्वयं अपने स्वरूप में। आपने कहा कि टोलियां बटी हुई थी, तो टोलियों में से आपका क्या कुछ काम था? जी, हमारा काम देखिए, हम उम्र में बड़े भाइयों की उम्र में हम सबसे कम थे और हमारा उम्र टोलियों में नियुक्त हमको कुछ नहीं किया गया था, आपको जो कर सकते हैं वो करिए, इस तरीके से। तो जैसे एक साथ में था हमारे के, एक हाथ में कोई हथौड़ा चला रहा है, एक त्रिशूल चला रहा है, एक गैती लिए हुए है, तो दूसरा व्यक्ति अगर थक जाता है तो आप उसको सहयोग करिए, आप उसका सहयोग करिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि समय की कमी है और आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका क्या कुछ काम था और आपकी कितनी उम्र थी? नहीं, मेरी उम्र उसमें 27 साल के लगभग थी और मेरा काम था गुम्बद पे रस्सा फेंकना, फंसाना उसमें रॉड में और उसके बाद फिर लोगों को चढ़ाना। देखिए, अगर बात करें तो मृत्यु का भय तो रावण को भी था और वो भी डर गया था, लेकिन आप लोगों के अंदर इस बात का भय बिल्कुल नहीं था कि आने वाले समय में क्या कुछ आपके साथ हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है, आपका पीछे इतना बड़ा परिवार भी होगा। ऐसा कुछ नहीं था, उस समय केवल जुनून था और उस समय केवल लक्ष्य एक ही था कि बाबरी मस्जिद को ढाना है, उसका विध्वंस ही करना मुख्य लक्ष्य था और मृत्यु की बातें और लोगों को देख करके तो हिम्मत और बढ़ जाती थी। तो तकरीबन
करीबन कितने लोग आपके साथ थे? हमारे साथ लगभग 2500 के आसपास थे। 2500 लोग थे। जी। और इसमें बहुत से लोगों की जानें भी गई होंगी और आपके साथ के भी लोग होंगे। नहीं तो वहाँ पे जाने कहाँ गई थी? अच्छा, नहीं गई वहाँ पे बिल्कुल गोली वोली चली ही नहीं थी, कुछ भी कुछ नहीं नहीं था। चला उन 4.5 घंटे कुछ भी जी नहीं हाँ, कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से। और इतने इत्मीनान से हम लोगों ने तोड़ा कि किसी भी तरह का कोई अवरोध हुआ ही नहीं वहाँ। जी। ठीक है। कहते हैं कि अगर उस समय वो ना हुआ होता तो आज भगवान राम मंदिर का ना अपने घर को विराजते। बिल्कुल बिल्कुल। असल में इसके पहले जितनी राजनीति हो रही थी इस मंदिर पे, तो ये हुआ कि अगर अब की बार अगर नहीं, 2 बार प्रयास हो चुका था, नहीं हुआ। इस बार अगर नहीं होता है 6 दिसंबर को तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में तोड़ना। तो अब ये हुआ कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से दिमाग लगा करके मीटिंग हुई और सब लोगों ने मिल करके यही निश्चय किया, कुछ भी हो जाए। आपने कहा ना कि प्राण का डर नहीं था, उस समय वास्तव में केवल एक ही बात थी सबके दिमाग में कि मस्जिद को तोड़ना है, चाहे उसके लिए जान भी चली जाए। तो हम लोगों ने मिल करके मस्जिद को तोड़ा। अच्छा, दूसरी चीज उसमें यह है कि अगर न टूटा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल वही कहा, अगर तब नहीं तो शायद वो अब नहीं। 22 जनवरी के दिन के लिए क्या कुछ आप लोगों को निमंत्रण आए हैं और क्या आप लोग उस दिन जाएंगे? जी नहीं, निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण आया भी नहीं है और हम लोग निमंत्रण की अपेक्षा भी नहीं करते हैं। और हम लोग 30 तारीख को जाएंगे, 30 जनवरी को जाएंगे 30 जनवरी का जी दिन। हाँ जी। तो देखिए हमारे साथ वो कार सेवक थे और अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार ये चर्चा हो रही है, राजनीति अपनी चरम सीमा पे थी, लेकिन इन कार सेवकों के अंदर इस धरती की अगर बात करी जाए तो धरती के अंदर जो संस्कार थे, संस्कृति थी कि राम मंदिर को बनाना है, राम को बसाना है, राम को अपने महल की ओर लाना है, क्योंकि बहुत हुआ इंतजार, जब रह गए भगवान श्री राम टाट की ओर। तो इसी के साथ कार सेवक लगातार अपने उस जुनून को दिखाते रहे। सोचने वाला विषय है कि महज 19 वर्ष की उम्र, 27 वर्ष की उम्र, वो उम्र जब राम के लिए अनंत प्रेम वहां पर जगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।